सर मतलब नहीं समझ में आया शुरू से। कुछ भी नहीं, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते वो पता चला था? हाँ सर, वो सब पता है ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। हाँ चलो देखते हैं। फिर सो के उठा है क्या जी? नहीं सर। फिर आवाज सुन के लगता है कि हमेशा सो के उठा है। चलो देखते हैं, तुमको डाउट दे रहे हैं हम लोग ग्राफ का। देखो, हाँ जैसे कोई इक्वेशन रहता है 3x + 7y = 2, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेता है, तुम कर पाओगे? नो, नो सर। नहीं, कैसे? नहीं आइडिया इसका ग्राफ ड्रॉ करने का? नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, चलो देखो, कभी भी लीनियर इक्वेशन तुमसे पूछा, अभी इसमें बट प्रॉब्लम वगैरह भी बहुत क्वेश्चन आता है, वो सब बता देंगे, पहले बेसिक जानो। जैसे ये इक्वेशन है तुमको दे दिया, पहले तो ये बताओ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सीखा था ना, क्या होता था यस सर। जनरल फॉर्म? a1x + b1y, ऐसा कुछ। इसका क्या होता है लीनियर इक्वेशन का? सर x + y ax + by यस। + c = 0। जनरल, जनरल फॉर्म, ये याद रखना है आपके बात से, ठीक है? जैसे हाँ x + y नहीं बोल सकते हो ना, क्योंकि x + y इसमें दिख रहा है x है और ये y है, तो ये तुम्हारा a हो गया और ये तुम्हारा b हो गया। आवाज आ रहा है क्या कुछ कट कट का? बारिश हो रहा है उससे आवाज आने लग रहा है, आ रहा है ना? हाँ हाँ। उसको दूसरे रूम में जाने दो मुझे। क्लास नहीं ले ना? हाँ सुन रहा है? हाँ सर। हाँ तो देखो, ये तुम्हारा, जैसे तुमको कभी भी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जनरल फॉर्म दे देगा 5x - 2y = 3, और बोलेगा इसमें a का वैल्यू बताओ, b का वैल्यू बताओ, तो बता दोगे ना? इसमें a हाँ कितना सर। है 5 और b? 2 ना, b -2 है। जनरल फॉर्म सर तुम्हारा हमेशा -2। प्लस में रहता है, ठीक हम्म। है? और c कितना बोलोगे तो -3, 0। ठीक है? ठीक। क्योंकि ठीक। हमेशा ये फॉर्म तुमको ध्यान में रखना है। हम्म। क्लियर? तो ये हम्म। सब बेसिक चीज था, इसको ध्यान में रखना। अब जैसे ग्राफ की बात करते हैं, जैसे तुमको ग्राफ बनाना है 3x + 7y = 2, तो देखो इसको बनाने का बेसिक तरीका क्या होता है। एक टेबल बनाओ, ठीक है? हम्म। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए ग्राफ पेपर पे मैक्सिमम कितने पॉइंट, मिनिमम कितना पॉइंट का जरूरत होता है? एक स्ट्रेट लाइन, जैसे एक तो तुम्हारा रे होता है जो कि मतलब एक लाइन होता है जो कि इनफाइनाइटली चला जाता है, जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है? हम्म। समझ रहे हो? लेकिन हाँ एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन होने के लिए जिसका दोनों एंड पॉइंट हो, तो मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट कितने चाहिए होंगे? तुम एक स्ट्रेट सर लाइन कैसे, 2। जैसे एक पॉइंट, हाँ 2 चाहिए, एक पॉइंट दे देंगे तो तुम क्या लाइन बना सकता है? नो सर। नहीं, तो कितने चाहिए होंगे? 2 पॉइंट चाहिए होंगे। तो देखो उसी तरीके से ये तो आता है ना तुमको कोऑर्डिनेट, जैसे कोऑर्डिनेट, इसमें अगर 2, 3 है तो इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, ये कर लोगे ना? हाँ ये सब आता है सर। आता है, हाँ तो चलो ठीक है। तो देखो अगर कभी भी तुमको ग्राफ आया ना, पूछा कि ग्राफ ड्रॉ करो, तो देखना करने का तुम कुछ भी, एक्स का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी पुट करते चले जाना, बट कॉम्प्लिकेटेड होगा थोड़ा। जैसे एक्स का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 पुट करने बोले, कितना? 0, तो मतलब ये एक्स हम 0 कर दे तो वाई कितना मिल जाएगा? वाई क्या आ जाएगा? 2/7 आ जाएगा, आएगा? हाँ यस सर। तो 2/7, तो एक कोऑर्डिनेट कितना मिला तुमको? 0, 2/7। समझ रहे हो ये चीज? हाँ तो सर। लेकिन 2/7 थोड़ा फाइंड आउट करना कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं है? जैसे पॉइंट हाँ 0 तो तुम निकाल लिया, लेकिन 2/7 कहाँ से ढूंढेगा? समझ रहे हो? यस सर। तो तुमको x का वैल्यू उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बदलना पड़ेगा कि हम x का ऐसा क्या वैल्यू
कि हमको y भी एक इंटीजर ही मिले, यानी हमेशा एग्जैक्टली नंबर में मिले, 1 2 3 -1 ऐसे टर्म में मिले। तो सोचो x का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करोगे कि कुछ ऐसा टर्म मिल जाए। जैसे तुम x का वैल्यू अगर यहाँ पे कितना पुट कर लो, बताओ, सोचो कुछ। अगर 1 पुट करता है तो 2 -3 होगा, वो भी काम नहीं देगा। 2 पुट करेगा तो 6, ये भी नहीं काम देगा। 3 पुट करके देखो, हाँ, x का वैल्यू जैसे ही तुम 3 पुट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, 3 3 इज 9 बनेगा। तो यस 7 सर। बाई क्या हो जाएगा, 2 -9 तो -7, तो y का वैल्यू कितना, -1। ये कुछ पता चला? यस सर। मतलब सोचना पड़ेगा तुमको। जैसे 2/7 0,2/7 एक कोऑर्डिनेट है, मतलब कोऑर्डिनेट एक है, तुम इसको प्लॉट भी कर सकता है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि 2/7 तुम नहीं ढूंढ पाओगे आसानी से। तो हमको ऐसा पॉइंट रखना है x का कि y भी हमें क्या मिले, एग्जैक्टली एक इंटीजर मिले। तो एक कोऑर्डिनेट तो मिल गया अपने को। अब दूसरा बताओ क्या रख सकते हो। जरूरी नहीं कि तुम x ही चेंज करो, y भी चेंज करके बता सकते हो। तो सोचो अब y का वैल्यू क्या रखा जाए। जैसे y का वैल्यू तुम एक रखेगा तो x कितना आएगा, -5/3 आ जाएगा। 2 पुट करेगा तो भी नहीं आएगा, 3 पुट करेगा तो भी कुछ ऐसा ही आएगा, 4 में भी ऐसा ही कुछ है, 5 पुट करके देखो। तुमको ऐसे सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर तुम y का वैल्यू कितना 5 पुट करता है तो ये क्या मिलेगा, 3x + 35 = 2। तो 3x = -33, तो x = कितना मिल गया, -11। समझे? यस सर। तो ऐसा सोचना पड़ेगा। अब तुमको दो, अब क्या करोगे, इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेना। कैसे करोगे भाई, तो ग्राफ पेपर बनाओ इसको। यहाँ पे तुम्हारा x -11 तक गया है ना, तो यहीं पे कहीं बना लो, ठीक है। तो तुम्हारा कोऑर्डिनेट क्या क्या है, कोऑर्डिनेट पॉइंट तुम्हारा दोनों पॉइंट क्या है, एक है 3, -1 और दूसरा क्या है, -11, 5। अब इन दोनों को प्लॉट कर लेना अपने ग्राफ पे और फिर बना जाना। तो जैसे तुम्हारा ये ओरिजिन हो गया, 3, -1 कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा। 3, यस सर। -1 फोर्थ में जाएगा। 3, -1 कहीं पे प्लॉट कर लेगा ना, फिर ये तो हाँ कर ही सर। लेगा आगे। 1 2 3 और 3, -1 आई थिंक ये होगा, ठीक है। यही पॉइंट तुम्हारा 3, -1 होगा। एंड दूसरा पॉइंट है -11,5, जो कि कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, तो सेकेंड में जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब कहीं इधर होगा। लेट यस। से यहाँ पे आएगा -11 और ये 5, तो कहीं ये वाला पॉइंट आएगा तुम्हारा -11,5। अब इसी दोनों पॉइंट को क्या करेगा तुम, मिला देगा। यही तुम्हारा इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो जाएगा। और उसके ऊपर हमेशा इक्वेशन लिख दिया करना, 3x + 7y = 2। कुछ समझ में आया कैसे ड्रॉ करना है ग्राफ? यस सर। अब बन जाएगा। हाँ अगर सर। तुमको 2 इक्वेशन देगा तो ठीक है। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे एक इक्वेशन ये देता है और एक दूसरा इक्वेशन कुछ लिख देता है कि x + y = 2 का बनाओ, तो इसी और बोलता है कि सेम ही ग्राफ पेपर पे, तो इसको भी बना लेते हैं। x का वैल्यू एक बार 1 पुट करो, x का वैल्यू 1, तो y भी कितना मिलेगा, y कितना मिलेगा, y 1 मिल जाएगा, ठीक है। हाँ। अब x का वैल्यू 2 पुट करो तो y कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। फिर इसको प्लॉट कर देना, तो x, 1, 1 यहाँ पे आएगा और 2, 0 यहाँ पे आएगा। फिर इन दोनों को मिला देंगे। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ सर। जितना इक्वेशन उतना लाइन, और लाइन कैसे ड्रॉ करोगे, तो बाय यूजिंग दिस। क्लियर हुआ चीज? हाँ सर। अब ड्रॉ हो जाएगा सारा ग्राफ। कुछ भी आता है तो बोलो। हाँ हो जाएगा सर। हो जाएगा। और कुछ इसमें बताओ। सर एक, और कुछ हाँ प्रॉपर्टीज होता था ना सर? हाँ हाँ हाँ, जो एक्स के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल, जो तुम्हारा ओरिजिन से पास करता था, यही वाला ना। हम्म। हाँ चलो, यही तो जानना जरूरी है ज्यादा। देखो ध्यान देना, तुमको हम कुछ
पॉइंट लिख रहे हैं यहाँ पे, कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, तुम बताना ही कैसे कहाँ पे पास करेगा। 1,1 2,1 3,1 4,1 या फिर रख लो 1 -1,1 -3,1 -7,1। ठीक है, इसको मैंने बोला तुम पॉइंट को प्लॉट करो और जहाँ पे ये पॉइंट आएगा उन सबको मिलाओ। समझ रहे हो बात को? इन सारे पॉइंट को मैंने बोला ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करो। स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और पैरेलल टू किसके बताओ? एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कैसे तुमने सोच लिया? इमेजिनेशन करा होगा कि सारा पॉइंट कुछ ऐसा ही आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये जा रहा है तुम्हारा 2,1 यहाँ पे कहीं होगा, 1,1 यहाँ पे, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे जाएगा, यही कुछ लाइन आएगा ऐसा आएगा। और ये किसके पैरेलल हो गया? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के। तो एक चीज देखे कि y का वैल्यू अगर फिक्स कर दे हम, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू, तो जो लाइन होता है वो किसके पैरेलल जाता है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। तो जो तुम्हारा एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होता है ना, उसका इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू a। क्या होता है इक्वेशन उसका? जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है y इक्वल्स टू a, और a क्या होगा? तो तुम्हारा जो भी कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या बोलोगे? y equals to a। y इक्वल्स टू a नहीं, यहाँ पे a क्या है? 1 है ना। y equals to 1। y इक्वल्स टू 1। पल्ले पड़ा कुछ? यस सर। उसी तरीके से अगर तुम्हारा x एक्सिस कांस्टेंट हो गया 1,1 1,2 1,3 1,4, और जैसे फिर माइनस ये एक 1, -1 1, -2, तो ये दिख रहा होगा तुम्हारा किसके पैरेलल है ये लाइन? y एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल। तो y एक्सिस के पैरेलल जाएगा कुछ ये ऐसा आएगा, और दिख रहा होगा 1,1 यहाँ पे, 1,2 यहाँ, 1,3 यहाँ, 1,4 यहाँ, इनको मिलाएंगे तो ये क्या होगा? पूरा का पूरा y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो y एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन गया उसमें क्या, कौन सा कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया? कौन सा कोऑर्डिनेट? ये x कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया ना। तो इसका इक्वेशन क्या बनता है? जो y एक्सिस के पैरेलल होता है उसका इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल्स टू a। तो इसका इक्वेशन क्या होगा इस लाइन का? x इक्वल्स टू 1। ठीक है, समझ में आया? तो जैसे तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक लाइन सेगमेंट है जो y एक्सिस के पैरेलल है, ध्यान से सुनना, क्या है? y एक्सिस के पैरेलल है, और x एक्सिस को 3 पे 3,0 पे कट करता है या इंटरसेक्ट करता है। कहाँ पे? 3,0 पे। तो ये क्या बोलेंगे, इस लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा? सर x equals to a। x इक्वल्स टू a, लेकिन यहाँ पे तुम्हें x इक्वल्स टू a जब तुमको ये नहीं बताया गया कहाँ पे कट कर रहा है, लेकिन यहाँ बताया गया ना कि 3,0 पे कट कर रहा है। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा वो बताओ। y एक्सिस के पैरेलल है और y x एक्सिस को कहाँ पे कट किया? 3,0 पे, यानी ये लाइन कहीं यहाँ से पास करेगा, ऐसा कुछ। तो इसका इक्वेशन क्या लिखोगे? x equals to 3। x इक्वल्स टू 3। समझा? क्वेश्चन तुमसे डायरेक्टली ये थोड़ी ना पूछेगा कि इक्वेशन दे दिया, अब तुमको इक्वेशन दे देगा y इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब इस पे तुमसे क्वेश्चन ये अराइज करेगा कि ये जो है एक्सिस को, दोनों एक्सिस को कट करेगा नहीं करेगा, पैरेलल जाएगा, क्या होगा? तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जो है एक्स एक्सिस को कट करेगा 7 पे, पॉसिबल है क्या? नहीं। y एक्सिस को कट करेगा 7 पे, तो ये तुम्हारा आंसर होगा कि नहीं होगा? समझ रहे हो? y इक्वल टू 7 है, यानी इसका लाइन किसके पैरेलल जाएगा? एक्स एक्सिस के। और कहाँ पे कट करेगा इसको? तो कहीं 0,7 पे। जल्दी देखता हूँ, पहले क्वेश्चन देखता हूँ। समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। पक्का? पक्का ना? ऐसे ही बोल रहा है? नो सर। तो ये ध्यान में रखना। तो आज से याद रखना कि जो तुम्हारा एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन रहता है उसका इक्वेशन क्या होता है? एक्स एक्सिस के पैरेलल तो y इक्वल्स टू a, और a अगर तुमसे a क्या डिपेंड करेगा, तो a देख लेना कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है ये लाइन।
ठीक है, जैसे कोई लाइन तुम्हारा y एक्सिस के पैरेलल है और x एक्सिस को 4,0 पे कट कर रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या लिख देगा डायरेक्टली, y इक्वल टू 4। और जो लाइन तुम्हारा y एक्सिस के पैरेलल रहेगा उसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू a। ये किसके पैरेलल रहता है, तो y y एक्सिस के। ये सारा प्रॉपर्टी नोट डाउन कर लिया था ना अपनी कॉपी में जिस दिन पढ़ा रहे थे, शायद किए थे। क्योंकि अभी तो कुछ नोट डाउन करने लायक चीज लिखा नहीं रहे, बट तुमको ध्यान में रखने हम बोल रहे हैं, ये सब चीज याद रहेगा। हाँ सर, याद रहेगा। हाँ, अब एक चीज उसमें मैंने ये बताया था कि कौन सा लाइन सेगमेंट ओरिजिन से एग्जैक्टली क्रॉस करेगा। ठीक है, तो जैसे कोई भी इक्वेशन y इक्वल टू एक्स हो गया, y इक्वल टू एक्स, मेरे कहने का मतलब अगर तुम्हें कौन इक्वेशन में जो इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें अगर तुम्हारा कांस्टेंट टर्म 0 हो जाए, क्या हो जाए, कांस्टेंट टर्म अगर 0 हो गया, तो जो लाइन निकल के आएगा इस इक्वेशन का वो हमेशा कहाँ से क्रॉस करेगा, तो ऑरिजिन से क्रॉस करेगा। समझ में आया कुछ? क्या होगा, जैसे तुम्हारे पास इक्वेशन है 7x प्लस 5y इक्वल टू 0, तो इसका ग्राफ कहाँ से क्रॉस करेगा हमेशा, ओरिजिन से। ऑरिजिन से, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म दिख रहा है कुछ 0 के अलावा, नहीं। नहीं। तो कभी भी ऐसा इक्वेशन दिखे डायरेक्टली बोलना ये कहाँ से क्रॉस करेगा, ऑरिजिन से। या तुमको ऐसा इक्वेशन दिख जाए 7x इक्वल टू 5y, तो इसका इक्वेशन कहाँ से क्रॉस करेगा, ऑरिजिन से करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तुम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 7x माइनस 5y इक्वल टू 0 लिख सकते हो। तो इसमें भी तुम्हारा कांस्टेंट टर्म 0 है, तो यानी ये कहाँ से क्रॉस करेगा, ऑरिजिन से क्रॉस करेगा। चाहे तुम्हारा 7 इक्वल टू माइनस 5y ही क्यों ना हो, या 5y इक्वल टू माइनस 7x ही क्यों ना हो, हर एक सिचुएशन में इन सारे सिचुएशन में इसका लाइन कहाँ से क्रॉस करेगा, ओरिजिन से। ऑरिजिन से करेगा। तो ऑरिजिन से लाइन कब क्रॉस करता है, जब तुम्हारे लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या हो जाए, 0 हो जाए। जब कांस्टेंट टर्म 0 होगा तो उसका लाइन हमेशा कहाँ से क्रॉस करेगा, तो डायरेक्टली बोलना ऑरिजिन से क्रॉस करेगा। क्लियर हुआ ये सब चीज? यही सब चीज उस दिन हम पढ़ाए भी थे। ठीक है, मुझे लग ही रहा था इन सब चीज में डाउट होगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या इक्वेशन होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल है तो क्या इक्वेशन होगा। अब दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं ना अब? नहीं। चलो, तो इसका क्वेश्चन बनाना और यही सब अपना देखते रहना। ठीक है, अब तुमसे अच्छा एक क्वेश्चन और बताओ, तुमसे कोई भी पूछ सकता है जनरल लाइफ में कि तुम वाई एक्सिस से चलना शुरू किए एक्स एक्सिस की ओर। जैसे तुम्हारे पास एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है, वाई एक्सिस से बोल रहे हैं, ऑरिजिन से तुम चलना शुरू किया एक्स एक्सिस पे 5 यूनिट तक। कितने यूनिट तक? 5 यूनिट। तो उस जहां पे अब तुम फाइनली पहुंचा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 5.0 5,0 बोलेंगे उसको। हाँ, ठीक है, 5,0। अब ये नहीं बोलता, अब क्वेश्चन ऐसे बोलता कि 5 यूनिट तुम चले एक्स एक्सिस पे और 1 यूनिट ऊपर फिर वहां से चले गए परपेंडिकुलरली। कितना? 1 यूनिट ऊपर। तो अब जहां पे पहुंचे उसका पॉइंट क्या होगा, बताओ? 5,1। 5,1। तो ऐसे भी क्वेश्चन तुमसे अराइज हो सकता है, और इसी को दूसरे टर्म में ऐसे पूछ देगा कि ये पॉइंट दिख रहा है 5,1 पी। अब क्वेश्चन देखो कैसे घुमा सकता है। क्वेश्चन में ये तुमसे पूछ देगा इस पी पॉइंट का तुमको 5,1 नहीं दिया हुआ रहेगा, बोलेगा कोई पॉइंट पी है, उसका वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 यूनिट है। कितना है? 5 यूनिट है। और इसी पॉइंट पी का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 1 यूनिट है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, तो क्या कोऑर्डिनेट बताएगा, बोलो? तो वही होगा, वही होगा ना, 5,1। ये नहीं कि इसको 1,5 लिख देना। ठीक है, ये इसमें गलती करता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बताया था। क्लियर हुआ चीज? यस सर।
कार्टेशियन इसमें ऑर्डिनेट और एब्सिसा में भी दिक्कत नहीं है ना? ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं और एब्सिसा? रिवाइज या करा दी ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? सर। एक्स एक्सिस एक्स वाले को कि वाई वाले को? बताओ। सर। एक्स एक्स को कि वाई को? देख लेना एक बार खुद से, ये भी हम ही रिवाइज करा दे। तो सिंपली जैसे तुम एक्स एक्सिस से याद रखा है, वाई एक्सिस से याद रखा है, वो सबको याद रखता है। तुम्हारा काम क्या है, तुम डिफरेंट तरीके से याद रखो। तुम उसको एब्सिसा और ऑर्डिनेट के टर्म में याद करो। समझ रहा है? क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के टर्म में हर कोई याद रखता है, और हर एक को इस चीज पता होता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। लेकिन कोई तुमसे पूछ देगा इसमें ऑर्डिनेट क्या है और एब्सिसा क्या है, जैसे तू अभी नहीं बता पा रहा है, तो तुमको वो ज्यादा याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है एक्स और वाई, क्योंकि वो तो देख के तो बता ही देता है। लेकिन तुमको ध्यान में क्या रखना है, तो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो ये काम खुद से करो, जाके एक बार देखना कॉपी पलट के, मैंने लिखाया था कि कौन से पॉइंट को एब्सिसा और कौन से पॉइंट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, और इसको कभी मत भूलना। क्योंकि तू देख करके, हम फिर से बोल रहे हैं एक्स और वाई, तो तू देख करके भी बता देगा कि ये एक्स है और ये वाई है, लेकिन एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताने में लोग फंसते हैं। समझ में आया बात? यस सर। तो यही था तुम्हारा ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? और कुछ पूछना है बताओ। कुछ कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है मतलब ये लीनियर इक्वेशन में। वर्ड फ्रॉम तो भेजना था पहले ना। एक काम करो, उसको भेज दो, ग्रुप में डाल दो, 9th वाले ग्रुप में हम बना के भेज देंगे। ठीक है, चलो ठीक है फिर। और कुछ दिक्कत नहीं है? नो सर। चलो ठीक है, डाउट पूछते रहना, ऐसे कहीं भी डाउट हुआ करे हमेशा। चलो समझ में आ गया ना सारा ग्राफ का फंडा क्या है? एक बार सारा चीज फिर से पढ़ लेना, इसका रिकॉर्डिंग डाल देंगे यूट्यूब में और तुमको लिंक भेज देंगे ग्रुप में, वहां से देख लेना। ठीक है? अगर लगे कि फिर से पढ़ना है, देखो ये प्रॉपर नोट्स की तरह हम नहीं लिखा है, तो देख ही रहा होगा जैसे तैसे लिखे हैं। क्योंकि मुझे जहां तक याद है मैंने सबका नोट्स बनाया था, तो मैंने बस रफली बताते चला गया तुम्हें क्या क्या पढ़ाए थे उस दिन। इसका नोट्स भेज रखे होंगे, अगर नहीं होगा तो बता देना। ठीक है? वहां से लिख लेना, उसमें मैंने सारा प्रॉपर्टीज लिखाया था, जो वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, और जो ऑरिजिन से क्रॉस करता है उसका इक्वेशन क्या होता है। क्लियर? यस। चलो ठीक है, इसका रिकॉर्डिंग भेज देंगे तुमको, ग्रुप में ही डाल देंगे, वहां से अपना काम कर लेना है। चलो ठीक है, थैंक यू सर। ओके।